तो आज हम क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। थेल्स प्रमेय जो कि क्या कहता है कि यदि किसी एक त्रिभुज के समभुज एक भुजा के समांतर, मतलब कोई त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, इसके लिए कोई भी भुजा ले सकते हैं। जनरली हम इसका यूज करते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करेगी। यानी AD जो है DE BC के समांतर है और AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC होगा थेल्स प्रमेय के हिसाब से। आज हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया जिसका नाम क्या है ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है। हमको सिद्ध करना क्या है? सिद्ध हमारे वही करना होता है जो प्रमेय का लास्ट पॉइंट होता है। जैसे ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब अनुपात बराबर होगा इनकी भुजाओं का। कौन सी भुजाओं का? जिसको समांतर रेखा ने विभाजित किया है, यानी AD बाय DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। हमें यही सिद्ध करना है। हम रचना करेंगे। हम रचना क्या करेंगे? तो रचना एक लंब यहां से AD पर और एक लंब D से लेकर AE पर डालेंगे और इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे M और N हमने दिया। B को E से मिला देंगे और C को D से मिला देंगे। तो क्या लिखेंगे? ME लंब कहाँ खींचा? AD पर और ND लंब AE पर खींचा। अब क्या हुआ? E तथा D को B तथा C को क्रमशः E तथा D से मिलाया। B तथा C को क्रमशः D तथा E से मिलाया। राइट। अब हम आते हैं इसके लास्ट स्टेप प्रमाणित करने पे। अब प्रमाण में त्रिभुज AD की लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट, मतलब 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब करके क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी हम निकालेंगे पहले ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज AD। और AD के त्रिभुज क्षेत्रफल लेने के लिए उनको बेस और हाइट चाहिए। अगर हम बेस AD को लेते हैं तो हाइट ME होगा और अगर हम बेस AE को लेते हैं तो हाइट ND होगा। तो पहले हम AD को बेस लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई AD मल्टीप्लाइड बाई ME, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। अब हम क्या करते हैं? अब हम BDE त्रिभुज लेते हैं। अच्छा, देखते हैं BD त्रिभुज को अलग में बनाते हैं। BD त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका लंब त्रिभुज से बाहर है। अगर हम लंब इसको लेते हैं तो बेस हमको ये लेना पड़ेगा। सेम इसी तरह इसमें अगर हम BD बेस लेते हैं आधार, तो लंब इसका होगा ME। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या? DD या DB इसको बोल सकते हैं और ME। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AD बट्टा ME से ME कैंसिल बराबर AD बट्टा D। समीकरण 1 इसको हम मान लेते हैं। अब फिर से हम AD लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज AD, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेंज क्या रहेगा?
इस बार हम AD आधार ना लेके आधार हम लेंगे AE। तो क्या होगा 1/2 गुने AE और गुने ND जो इसका लंब है। फिर हम इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज CDE लेंगे। ये CD ये वाला त्रिभुज CD और ये वाला, इसका लंब ND नीचे जा रहा है त्रिभुज से बाहर। तो क्या होगा 1/2 गुने EC और गुने ND। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ND से ND कैंसिल। क्या होगा AE/EC समीकरण। अब क्या है, अब हमने 9th में प्रमेय पढ़ा था, उसके हिसाब से वो ये कहता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार पे त्रिभुजें बनाई जाए तो जितनी भी त्रिभुजें बनाई जाएगी उन सबों का जो होगा क्षेत्रफल वो होगा बराबर। क्या होगा, क्या लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब हम अगर यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में DC को आधार मानने पे DE को आधार मानने पे DDE एक त्रिभुज है जो DE और BC दो समांतर रेखाओं के बीच है, और दूसरा त्रिभुज CDE है, इसका बेस भी DE है और वो भी DE और BC की समांतर रेखाओं के बीच है। इसीलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला BDE और बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला CDE के CD। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें से, चूंकि समीकरण कोई भी समीकरण हो, समीकरण के नियम के हिसाब से हम किसी भी समीकरण में कुछ भी दोनों तरफ जोड़ घटाव या गुना भाग कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE से भाग करेंगे। DDE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अगर एक तरफ किया है तो दूसरा तरफ भी करना ही होगा। और हम यहाँ लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ ADE से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE से भाग देने पर, दोनों तरफ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE से अब दोनों तरफ एरिया ऑफ ADE से भाग देने पर इतना आ गया। अब इसको हम पलटेंगे, पलटने पे क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अगर तो यहाँ पलटने पे मतलब इसको यहाँ पे लिखेंगे पलटने पर। अब क्या है, अब हम अगर अपने समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि ये LHS जो है वो LHS के बराबर है, और LHS समीकरण 1 और 2 LHS आपस में बराबर है। अगर LHS बराबर होंगे तो RHS खुद ही बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AD बट्टा DB इज इक्वल्स टू AE बट्टा EC। ये हो गया प्रूफ, यही हमको प्रमाण करना था। धन्यवाद।